सो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पॉडकास्ट अनाउंसमेंट में कहा था कि हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो यूएसए में हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हैं और पेशावर से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मंसूर अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को मेरी तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला सवाल है मंसूर के लिए कि प्लीज़ आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को, और बताएं आप पाकिस्तान से यहाँ कैसे आए और एजुकेशन यहाँ से ली और क्या कर रहे हैं, प्लीज़। पाकिस्तान में मैंने पेशावर में ही बैचलर्स किया, और उसके बाद मैं जॉब करने लगा, और जॉब में ही मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक दिन एक ईमेल आया, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड था। उस वक्त मेरे पास बहुत सी सर्टिफिकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे रीच आउट किया, और उन लोगों ने मुझे स्पॉन्सरशिप ऑफ़र की, और साथ में डिग्री की बोला कि हम आपको डिग्री कराएंगे यहाँ पे यूएस में, और जॉब भी देंगे। तो इस तरह मैंने अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी में मेरी एक्सेप्टेंस हो गई, मेरी स्कॉलरशिप वो एक्सेप्ट हो गई, और मैं पढ़ने के लिए यूएस आ गया। तो मंसूर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑडियंस की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया आप वहाँ से आए और स्कॉलरशिप पे आपने यहाँ पर कोर्स किया, फिर आपने जॉब स्टार्ट किया। तो आपको पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा लगता था या यूएस में आके आपको लगा कि यहाँ पर करियर बनाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत अपनी होम कंट्री के? हाँ, पाकिस्तान में अच्छा तो इसलिए लगता था कि फैमिली वहाँ पर थी। अच्छा। लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में ही ज़्यादा हैं। हाँ, तो यूएस आके मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट में ज़ाहिर बात है, हर एक का स्ट्रगल फेज़ होता है, मेरा भी हाँ, स्ट्रगल फेज़ था। स्ट्रगल का टाइम गुजारा है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी जो है ना मुझे एक अच्छी जॉब दिलवा दी मेरी डिग्री राइट। के बाद, और उसके बाद पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। अल्लाह ने बहुत माशाल्लाह। वो किया। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आपने हार्ड वर्क किया होगा बहुत, तो कुछ ऐसी कहानी जो आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, जो जिससे हमारी ऑडियंस मोटिवेट हो और लोग जो अपना अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका और कैसे आपने डील किया अपनी ज़िंदगी को? जी, आपकी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, पहला तो ख्वाब देखना ना छोड़ें, और उस ख्वाब के पीछे आप लोग स्ट्रगल करना ना छोड़ें, उसको अचीव करना होता है, सिर्फ ख्वाब देखने नहीं होते। तो मैंने भी इस तरह के ख्वाब देखे थे। पाकिस्तान में आपने स्ट्रगल की बात की, तो हमारे वालिद साहब बहुत जल्दी वफ़ात पा गए, तो हम लोग हम्म, स्ट्रगल के दौर से गुज़रे। अच्छा। हम लोगों ने मतलब लिटरली फुटपाथ पे जो है अपना थोड़ा बहुत जो भी बिज़नेस करते थे वो भी किया। फिर जब यूएस आए, तो यूएस में ज़ाहिर बात है, मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। लाइक तो मी। हाँ, तो यहाँ पर आके भी पैसा वगैरह जेब में नहीं था, जॉब के लिए किधर जाना था तो उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो यही किसी से उधार मांग के गए, किसी के अपार्टमेंट में उधार पे रहे, और इस तरह आस्ता आस्ता लाइफ को जब तनख्वाह आना स्टार्ट हुई तो सेटल करना हाँ, तो शुरू सबकी हुए। लाइफ ऐसे ही चलती है। हाँ, लाइफ हाँ, माशाल्लाह ऐसे ही ऐसे ही चलती है। चलती है और यहाँ पर और तो कोई है नहीं, खुद बिल्कुल स्ट्रगल खुद करनी स्ट्रगल करना पड़ती है, पड़ता और है अपनी और लड़ाई हर एक को खुद लड़नी खुद पड़ती लड़नी है। पड़ती है। तो जी। वो होता है, हर इमिग्रेंट की यही स्टोरी तो होती है। जैसा कि मुझे बताया था कि कई शहरों में रहे यूएस में, हम्म। तो सबसे अच्छा शहर वो कौन सा था और वहाँ की एक्टिविटीज़ क्या थी? ज़रा शेयर करें हमारे हाँ, ऑडियंस के साथ। बिल्कुल। मेरा एक ख्वाब था, यूएस आ रहा था, तो मेरा ख्वाब था कि मैं रहूँगा न्यूयॉर्क में, और मैं न्यूयॉर्क का लाइव कैंप देखता था। उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी की लाइव एक्टिविटीज़ दिखाई जाती थी। राइट। तो जब मैं खैर डिग्री करने आया, तो मैं तो मैसाचुसेट्स में सबसे पहले उतरा, और उसके बाद जो आपने कहा सबसे इंटरेस्टिंग शहर, हाँ। तो न्यूयॉर्क तो मैं जॉब की वजह से जा नहीं सका, लेकिन उसका अल्टरनेट जो था वो फिलाडेल्फिया था। तो मैं फिलाडेल्फिया के डाउनटाउन में 7 साल रहा हूँ, ओह रियली? और वहाँ पे डाउनटाउन में बिल्कुल एक्टिविटीज़ मेट्रो सिटी की होती थी। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने टाइम गुजारा। अच्छा।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलाडेल्फिया यूज्ड टू बी ए यूएस कैपिटल, हाँ, है ना? पहले, है ना? ठीक है। वाशिंगटन से पहले हाँ, हाँ, वहाँ का होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ पे ही लिखा गया वहीं है। पे लिखा गया। तो मैं एक बार गया हूँ, हुँ, आई हैव बीन देयर, तो काफ़ी मतलब बड़ा शहर है। हुँ, हुँ। तो वहाँ क्लब्स वगैरह बहुत होते हैं, बहुत होते तो हैं। क्या क्लब्स वगैरह में आना-जाना हुआ कभी? नहीं, मैं तो पास से ही गुज़र जाता था। अच्छा। नहीं, 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 मैं तो हाँ। जहाँ पे रहता था उसके नीचे ही क्लब हुआ करता था। अरे! हाँ, तो नींद कैसे आती थी? नींद तो आती नहीं थी, आप क्लब के ऊपर आप रहे हैं और नींद आए आपको, तो नहीं, नहीं। नहीं, ये लेकिन सही है। फिलाडेल्फिया में बहुत अच्छा टाइम गुज़रा अच्छा। मेरा और ओह! एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने को बहुत थी क्योंकि हाँ। मेट्रो सिटी है हुँ, और हुँ। बिल्कुल एक बहुत तारीखी शहर है तारीखी यूएस का। शहर है, राइट। तो हाँ। बहुत मज़ा आया तो फिलाडेल्फिया में। जैसा कि मुझे बताया था कि कई शहरों में रहे यूएस में, हुँ, हुँ। तो सबसे अच्छा शहर वो कौन-सा था और वहाँ की एक्टिविटीज़ क्या थी? ज़रा शेयर करें हमारे हाँ, ऑडियंस के साथ। बिल्कुल। हुँ। मेरा एक ख्वाब था यूएस आ रहा था तो मेरा ख्वाब था कि मैं रहूँगा न्यूयॉर्क में और मैं न्यूयॉर्क का लाइव कैम देखता था। उस वक़्त न्यूयॉर्क सिटी की लाइव एक्टिविटीज़ दिखाई जाती थी। राइट। तो जब मैं ख़ैर डिग्री करने आया तो मैं तो मैसाचुसेट्स में सबसे पहले उतरा और उसके बाद जो आपने कहा सबसे इंटरेस्टिंग शहर, हाँ। तो न्यूयॉर्क तो मैं जॉब की वज़ह से जा नहीं सका लेकिन उसका अल्टरनेट जो था वो फिलाडेल्फिया था। तो मैं फिलाडेल्फिया के डाउनटाउन में 7 साल रहा हूँ ओह रियली? और वहाँ पे डाउनटाउन में बिल्कुल एक्टिविटीज़ मेट्रो सिटी की होती थी। अच्छा, तो वहाँ पे मैं टाइम गुज़ारा। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलाडेल्फिया यूज्ड टू बी ए यूएस कैपिटल, हाँ, है ना? पहले, है ना? अ, ठीक है। वाशिंगटन से पहले हाँ, हाँ, वहाँ का होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ पे ही लिखा गया वहीं है। पे लिखा गया। तो मैं एक बार गया हूँ, हुँ, आई हैव बीन देयर, तो काफ़ी मतलब बड़ा शहर है। हुँ, हुँ। तो वहाँ क्लब्स वगैरह बहुत होते हैं, बहुत होते तो हैं। क्या क्लब्स वगैरह में आना-जाना हुआ कभी? नहीं, मैं तो पास से ही गुज़र जाता था। अच्छा। नहीं, 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 मैं तो जहाँ हाँ। पे रहता था उसके नीचे ही क्लब हुआ करता था। अरे! हाँ, तो तो नींद कैसे आती थी? नींद तो आती नहीं थी, आप क्लब के ऊपर आप रहे हैं और नींद आए आपको, तो नहीं, नहीं। नहीं, ये लेकिन सही है। फिलाडेल्फिया में बहुत अच्छा टाइम गुज़रा अच्छा। मेरा और ओह! एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने को बहुत थी क्योंकि हाँ। मेट्रो सिटी है हुँ, और हुँ। बिल्कुल एक बहुत तारीखी शहर है तारीखी यूएस का। शहर है, राइट। तो हाँ। बहुत मज़ा आया फिलाडेल्फिया में। अच्छा। सो दोस्तों, फिर मंसूर ने जैसे बताया है कि ये ईस्ट कोस्ट पे थे यूएसए के, और न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट और टेनेसी, फिलाडेल्फिया, कई शहरों में रहे, लेकिन फिर ये फीनिक्स मूव कर गए। तो फीनिक्स तो अरिज़ोना एक बहुत ही गर्म स्टेट माना जाता है यहाँ का, और कैसे आना हुआ? फीनिक्स कैसे मूव किए? हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। अ, हाँ। फ़ीनिक्स आने का ऐसा मेरा कोई इरादा तो था नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन जॉब होने से पहले मेरा 1 साल पहले मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड रहता था, मैं उसके पास आया था यहाँ फ़ीनिक्स में ही और उसको मैंने और आया भी गर्मियों में था, तो यहाँ की गर्मियाँ बहुत फ़ेमस है, बहुत गर्मी होती है। तो उसको मैंने कहा था जहाँ पे भी यूएस में मैं मूव हो जाऊँ, मैं फ़ीनिक्स नहीं आऊँगा अच्छा, और अगले साल खुदा ने मुझे यहाँ पे ही जॉब दे दी और मुझे आना पड़ गया। तो तो आज तक मज़ा फ़ीनिक्स आ रहा है मज़ा फीनिक्स में? अब ये है कि फ़ीनिक्स में आप जैसे दोस्त हैं, हाँ, हाँ। मुलाकातें हैं, तो अब हाँ। मज़ा बहुत आ रहा है फ़ीनिक्स में। तो दोस्तों, मंसूर जो है एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और बहुत ही आप हमारे कैप्टन हैं। अ, ये हमारे ग्लैडिएटर टीम के फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडिंग हाँ, मेंबर, और कैप्टन और वाइस कैप्टन सब, और हम लोग टीम चला रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आता है। हम लोग लीग खेलते हैं, प्रोफेशनल लीग खेलते हैं। तो मंसूर इज़ लाइक ओपनर बैट्समैन, एंड सम टाइम बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। शेयर करें कि आप क्यों बॉलिंग नहीं कर पाते, बताएं, ऑडियंस को बताएं कि क्यों ये नहीं कर बात तो पाते। सच है कि हाँ, ग्लैडिएटर्स टीम हम लोग दोनों ने हाँ, बल्कि हमारे साथ एक तीसरा फ्रेंड है, उसने हाँ, मिलकर फाउंड की है हाँ, और आज तौफीक 4-5 नाम है। तौफीक नाम है उनका, हाँ, हाँ, 4-5 साल हो गए हैं और ग्लैडिएटर्स बहुत एक सक्सेसफुल टीम बन चुकी है आज। हाँ। और अक्सर जो है सैफ भाई हमारे कैप्टेंसी करते हैं और मैं वाइस कैप्टन होता हूँ। लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है और पहले मैं ऑलराउंडर था लेकिन मेरी कमर में प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से मैंने बॉलिंग करना अब छोड़ दिया है। लेकिन ये है कि फिर भी जो भी मैं तो ऑडियंस को ये बताएं कि पेशावर तो बहुत ही फेमस सिटी है, इंटरनेशनली फेमस है, जहाँ से राज कपूर की फैमिली निकली, हुँ, दिलीप कुमार निकले, और करंटली वो कहते हैं कि शाहरुख खान की भी फैमिली हुँ, उधर ही है। हुँ, हुँ।
तो आप भी उधर के हैं, हम्म। तो पेशावर के बारे में कुछ बताएं कि वहाँ की क्या चीज़ फेमस है और मतलब क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर हैं। पेशावर बहुत तारीखी हाँ शहर है, और हाँ हाँ। बहुत एक वक्त में जब यूनाइटेड इंडिया था उस वक्त भी इसकी एक अपनी हिस्ट्री है और बहुत राइट। तारीख है इसकी। हाँ हाँ। और जिस तरह आपने बताया शाहरुख खान की फैमिली और जितने भी थे, बल्कि मैंने तो पर्सनली जो है दिलीप कुमार को, जब मैं छोटा था तो एक बार वहाँ पे आए थे तो मैंने खुद अच्छा, देखा देखा था। था। बिल्कुल देखा था उनको मैंने, हम्म क्योंकि हमारी जो शॉप थी हम्म। वो जहाँ पे उनका पुराना घर है उनके करीब ही होती थी, तो वो वहाँ से ओह, गुजर के जाते थे, तो अच्छा। मैंने उनको देखा है। इस तरह क्रिकेटर्स आए, हम्म फिल्म अदाकार लोग आए, सब हम्म। आए, तो बहुत तारीख के हिसाब से रिच सिटी है, तारीख है वहाँ पे बहुत। खाने के लिए चपली कबाब बहुत फेमस है बहुत है। वहाँ का, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि उससे आगे जाएं तो कोई जगह पड़ती है चित्राल, चित्राल, तो बिल्कुल। उसके बारे में जरा ऑडियंस को बताएं कि क्या। चित्राल तो उसको आप परिस्तान कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह, परिस्तान। परिस्तान कह अच्छा सकते हैं। वहाँ पे सिंदूर का मेला होता है, बहुत अच्छा, वर्ल्ड वो क्या फेमस होता है। है। वहाँ पे वो सारे लोग गैदर करते हैं, हाँ उनका फसल का कटने का सीजन होता है, हाँ और हाँ। वहाँ पे शादियों के लड़कियों की शादियाँ उनकी चॉइस से कराई जाती है, पूरा एक सेटअप अच्छा किया अच्छा जाता है, और वहाँ की बहुत हुस्न है वहाँ पे। अच्छा, तो कभी गए चित्राल। मैं तो 2 बार जा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, और वाइफ को पता है। नहीं वाइफ को तो नहीं पता। अच्छा, तो अगर ये इंटरव्यू देख लिया पता चल गया। तो बस अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या करें। सो दोस्तों, एक सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि मंसूर चूंकि आईटी सेक्टर से हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और बहुत ही फेमस, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो बैंकिंग सेक्टर है शायद उस कंपनी में है, नाम तो नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को, जो लोग अपने करियर को आईटी में हैं बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा टेक होम मैसेज। आईटी में सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को आईटी सेक्टर में टॉप नॉच रहना पड़ेगा। आप लोगों को हमेशा जो है ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, जैसा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बाकी चीज़ें ही करना पड़ेगा, और मेहनत करना कभी नहीं छोड़नी। आप लोग मेहनत करोगे और आप में टैलेंट है तो एक ना एक दिन खुदा आपको मौका ज़रूर देगा, और यही मेरा टेक अवे मैसेज है। तो अब हम मंसूर के साथ थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी चॉइस क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि क्रिकेट या बॉलीवुड। क्रिकेट। क्यों। ये बचपन का प्यार है। अच्छा, बहुत प्यार है। वाइफ से पहले या वाइफ के बाद वाला। दोनों तरफ से। तो ऑडियंस, वाइफ से हर इंसान डरता है। दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों दूसरा सवाल है कि फिनिक्स या फिलाडेल्फिया। शादी से पहले अगर आप ये क्वेश्चन करते तो फिलाडेल्फिया था। अच्छा। लेकिन अब फिनिक्स है। तो फिनिक्स क्यों है। फिनिक्स की वजह ये है कि अब यहाँ से प्यार हो गया है, यहाँ पे दोस्तियाँ हैं, और हाँ, अच्छा शहर है, क्रिकेट है और सब कुछ है, तो और करियर है। करियर है बिल्कुल। हाँ। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है आपकी तरफ, कैटरीना या करीना। हाँ, कैटरीना। क्यों। करीना मुझे स्टार से अच्छी नहीं लगती। एक सवाल जो मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आप किसी आइलैंड पे अकेले गए अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए, तो आप किस शख्सियत को, किस पर्सनालिटी को अपने आसपास देखना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताएं। अगर देख लें, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, हाँ। भाभी हैं, तो वो सवाल जरा टफ है। बस फिर अपने बीवी बच्चों को भी साथ देखना चाहूँगा। ये तो बड़ा ही सेफ साइड लिया है। फिर भी बता दें। हाँ, अगर किसी और को, अगर बीवी बच्चे ना हुए तो फिर जाहिर बात है किसी न किसी दोस्त को साथ देखना चाहूँगा। अच्छा, हाँ, चलें ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मंसूर अल्ताफ़ की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और इनकी बहुत सी बातें जो है वो मोटिवेशन के लिए हैं कि आपको अगर अपना करियर बनाना है, आप बाहर आना चाहते हैं, एक अच्छी कंट्री में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मंसूर का, जिन्होंने टाइम दिया, और इंशाल्लाह और आगे भी गेस्ट आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस से कुछ कह दें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और बहुत मज़ा आया वेलकम आपके पॉडकास्ट में आकर। और इंशाल्लाह आगे भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो
तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया, करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।